हाँ तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आ गए हैं आप लोग के बीच में एक वीडियो लेकर के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम राजू कुमार मंडल है। मैं एक कोचिंग संचालक हूँ। तो अच्छा, मैं आज ये वीडियो क्यों बनाने जा रहा हूँ, तो मैं बार बार इस बात के लिए सवाल उठाता हूँ कि हमारे जितने भी जो भी लीडर्स हैं, कोई मतलब अपने दिल पे ना ले, लेकिन अधिकांश लीडर ऐसे हैं हमारे जो ज़्यादातर इलिटरेट हैं। इलिटरेट मतलब अनपढ़ है। अनपढ़ है मतलब बहुत कम पढ़े हुए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हुए, जीरो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम पढ़े हुए। और जिस दुनिया मतलब जिस भारत देश में हर एक बच्चा सुबह मतलब उठता है, अपने पीठ पे बैग लेता है और बैग लेने के बाद जाता है, और जाने के बाद स्कूल में एकदम पूरा बढ़िया से भर दिन मेहनत करके पढ़ता है। और पढ़ने के बाद जब बच्चा 10वां पास करता है, इंटर पास करता है, जब वो अपने समाज की जिम्मेवारी उठाने के लिए अब सबल हो जाता है या अपने चीज़ों को मतलब एकदम सुटेबल रूप से चलाने के लिए सबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उस समय में पता चलता है उसके पंचायत में या उसके समाज में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जो व्यक्ति जो है ना उनके लिए सुटेबल है ही नहीं, जो कि केवल काम ग्राउंड लेवल पे काम करते ही नहीं है, बल्कि बस केवल हवाबाजी करते रहते हैं, केवल कुछ बोलते हैं, अनपढ़ बोल के निकल जाते हैं। जनता को केवल ताली बजाने से मतलब है, जनता ताली बजाता है, बात खत्म। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारा बस पूछना एक ही चीज़ है। पढ़े लिखे लोग, लिटरेट लोग, मतलब एकदम समझिए खूब बढ़िया से पढ़ा लिखा लोग क्यों नहीं राजनीति में जाते हैं, और वो पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाकर भी क्यों इलिटरेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। हमारे आसपास के जो भी विधायक है या भी बहुत सारे मंत्री हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इलिटरेट की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप बात करें तो हम आपको अपने खुद के हमारे जो फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, शिक्षा मंत्री का एजुकेशन हमको कोई बोला है कि वो नीट क्लियर किए हुए हैं, मतलब एकदम समझिए मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन उनको मंत्री किसका बनाया गया है? शिक्षा का। अब सोच के देखिए, जो व्यक्ति नीट में पास किया है, जो व्यक्ति मेडिकल साइंस का एजुकेशन लिया, उसको पॉलिटिकल साइंस आप दिए हुए कि भाई जाओ देश को, समाज को बदलो, राज्य को बदलो। ऐसे कैसे बदल देगा वो? जिस व्यक्ति में जिस चीज़ का एजुकेशन हो, उस व्यक्ति को वही चीज़ संभालने के लिए देना चाहिए या दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो समझ में ही नहीं आ रहा, किसी को कुछ भी दे दिया जा रहा है। अब आप लोग को ये क्यों बात हम बोल रहे हैं? ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि आजकल बीपीएससी का मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी बोले हुए थे कि जुलाई महीने में आकर के आपको क्या दे दिया जाएगा, तो वैकेंसी की नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। अभी देखिए जुलाई महीना शुरू हो गया, पहला हफ्ता भी खत्म हो गया। अब क्या करेंगे जानते हैं? मतलब नोटिफिकेशन देंगे उस टाइम में ही नहीं बोले हुए थे कि किस हफ्ता में देंगे, पहला में देंगे, दूसरा में देंगे, तीसरा में देंगे कि चौथा में देंगे। अब बच्चा इस भ्रम में बैठा हुआ है कि हो सकता है कहीं 31 जुलाई को दे दे। 31 जुलाई का इंतजार करेगा बच्चा। दूसरा नंबर बात, उस समय वो बोले हुए थे कि जितने भी शिक्षक हैं जो अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग जिनकी हुई है, दूर में पोस्टिंग हो गई है, उन शिक्षकों को ट्रांसफर की प्रोसेस करके और उसको जो है कहाँ ले लिया जाएगा, तो जो उनके ब्लॉक के आसपास में जो एरिया होंगे, जहाँ जिस स्कूल में उसको टीचर की आवश्यकता होगी, उस टीचर को वहाँ फुलफिल कर दिया जाएगा। अभी तक उसका प्रोसेस चालू भी नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का जो एक सरकारी डाटा होता है ना कि हाँ चलिए एकदम आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दिया गया है कि भाई अब जो है सो ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है जारी कर दिया जाएगा, इस तरह की कोई पुष्टि की भी नहीं गई है। अब आप ही बताइए, मिथिलेश तिवारी जी का कहना था कि जब तक ट्रांसफ़र ऑर्डर वाली पुष्टि नहीं कर दी जाएगी तब तक जो है वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। तो अब कल्पना करिए, वो पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से बताया भी नहीं जा रहा है। ये नहीं कि मतलब चलिए हाँ एक होता है ना, प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, उस पर केवल काम करना है, या तो प्लेटफॉर्म भी तैयार नहीं है। खैर चलिए, इन्हीं सब विचारों में आज मेरा मूड हुआ कि हम आज आप लोग के साथ में कुछ कंटेंट रखें। तो चलिए, आप लोग की क्या राय है हमारे इन मंत्रियों को लेकर के, हमारे जो अपने आसपास के जो नेता हैं उन नेताओं को लेकर के? कृपया अपनी जो राय है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके जरूर दें। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पे इस बात को ना ले, क्योंकि पर्सनली किसी व्यक्ति का हमने नाम नहीं लिया है, हमारे आसपास के नेताओं की हमने बात करी हुई है, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात हमने नहीं करी हुई है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस बात को दिल पर ना ले। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।